गाँव में लेट से इबला गाँव होता इबला गाँव में कोई नहीं आड़ता राधा राधा सात दीप सायब बोल तेरा क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सायब सायब बोल तेरा क्या लगे नहीं चलना तेरे सिर पे भार नहीं धरना रे 10-20 कोस नहीं चलना तेरे सिर पे भार नहीं धरना तेरा हाथ पैर नहीं हिलना भाई तो मन की कुंडी खोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सायब सायब बोल तेरा क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सायब सायब बोल तेरा क्या लगे है रंगी घोड़ा घोड़े संग 5 बछेरा रे ये मन भोरंगी घोड़ा घोड़े संग 5 बछेरा ये पांचों फिरे लुटेरा भाई तो इनकी बाघ मरोड़ बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल बंदे सायब सायब बोल तेरा
क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल तेरा, क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लगे है मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा, क्या लगे है मोल। ये माया है जग ठगनी ये बड़ो बड़ो संग लगनी रे, ये माया है जग ठगनी ये बड़ो बड़ो संग लगनी। माया ने जग भर माया मई तो इसका गैला छोड़ बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लगे है मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा, क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल तेरा, क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लगे है मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा, क्या लगे है मोल। तन संत कबीर समझावे भूले को राह बतावे, तन संत कबीर समझावे भूले को राह बतावे। गया वक्त हाथ नहीं आवे कोई तुम फिर लख चोर राशि में डोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लगे है मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा, क्या लगे है मोल, क्या लगे है मोल तेरा, क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा, क्या लगे है मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा, क्या लगे है मोल। राधा सुन। देखो पहले ही लाइन बोली कि सात दीप नौ खंड में गुरु समान नहीं कोई, फिर दूसरे के पास क्यों जावे जब इतना बड़ा मिलन लग रहा, सारा जग का स्वामी जैसे प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति, जब वो दोनों मिलके तो फिर अपन की जरूरत है नीचे वाले की। इसी तरह से चारों लोग का प्रधानमंत्री है सतगुरु, उसका नाम भजो, उसके पास जाओ, उनका सत्संग करो, उनके गुण गाओ, फिर देख घर में मौज ही मौज होगी। और नहीं तो माथे रगड़े जाओ, कोई फायदा नहीं। हमने तो ये तमाशे देख रखे हैं, इसलिए कहने लग रहा हूँ। तो इसलिए सतगुरु कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द पुकारी। यो शब्द है, नाम कहो इसको, कलमा कहो इसने, मंत्र कहो चाहे इसने, ये दया करी सतगुरु ने, स्वामी जी महाराज ने, तो ये प्रकट कर दिया। नहीं तो पहले प्रकट था ही नहीं। सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया, कोई प्रकट नहीं। अब कलयुग में मौज हुई सतगुरु की, तो इस तरीके से काम करना चाहिए, फिर काम बनेगा। और जब इन उरले वाले की गम मानते हो, जब कृष्ण जी की जन्माष्टमी आई सत्संग करवा ले है, नहीं सतगुरु के दर्शन करने जाओ, उनको वो गुरु हैं, उनको याद रखो हमेशा। और कोई देवता हो उसके लिए सत्संग करवाओ, नहीं तो गुरु के दर्शन करने जाओ। और वो भी देख कर जाओ, जब गुरु ने नाट रखा हो उस दिन ना जाओ, अगला दिन जाओ। किसी ने आकर खबर नहीं लेनी, खबर लेनी है चाहे तो अपना मन ने लेनी है, और चाहे अपने गुरु ने लेनी है, इष्ट ने, और नहीं अपने घर के ने लेनी है। और कोई लेने वाला है ही नहीं। और तो सब मतलब के हैं, और मतलब के तो घर के भी हैं, मतलब बिना तो वो भी नहीं बात करते। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बच के जो अपना भला करे,
अपना परिवार का भला करे, अपना उरा का भी साथी रहा। जब पता नहीं होगा चले जाओगे कहाँ जाओगे, वहाँ का भी साथी वो सतगुरु है। इसलिए जो दोनों जहाँ में अपनी मदद करे उसका संग करना चाहिए। अब तो उनका संग करा ना तो वो आंखें देखे ना वो जाने के बाद अपना कर सकते, वो पता नहीं करा है, हमें भी पता नहीं कहाँ जाना है। तो इसलिए ये सीख माननी चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए। ये मन तो खाने में पीने में घूमने में फिरने में मौज में मस्ती में मस्त रहता है। इसलिए कह मैं अभी कहूँ था, जो तू चल रहा एक डिंग तो मैं चालूँ डिंग 8। तो जे तू एक डिंग तेरी आत्मा की तरफ सरकेगा, अरे उरे तो मथा ते लेकर जड़ा मन है उड़ा तीन तो एक के डिंग है, जड़ा आत्मा है छाती तीन तो एक डिंग चालो, और तो 8 डिंग अष्ट कमल वो दिखा देगा, वो समझा देगा जग किस तरह बनया, जग में के है, कौन तेरी मदद करेगा, वो सारी समझा देगा। फिर इसकी तरफ जाते तो कौन, गुरु का नाम लेकर के अपनी जीवात्मा को भजो। उन्होंने सुर शब्द का अभ्यास का रास्ता बताया है, उससे वो मालिक मिलेगा, जरूर मिलेगा। थोड़ा कर लो कि जरूरत है अपने तो 2 घंटे बैठने की, ये इसमें हिम्मत हो तो बैठो, नहीं है तो 5, 7, 10 मिनट 15 मिनट तो बैठ लो, हाजिरी तो ला लो। अब दरबार पर आए हैं तो मत्था टेक्या है, दरबार पर आए मत्था टेक्या और सत्संग में बैठे, तो इस करके इस तरीके से चलना चाहिए। इसलिए है तो बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरी सांस सांस में बोल, सांस सांस की माला बना ले, और हाथ वाली माला ना फेंक दे, कोई काम नहीं आनी वह। इसलिए कहें बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगेगा मुझे, तेरा 10-20 कोस नहीं जाना, तेरा हाथ पैर नहीं हिलना। तो इस मन की कुंडी खोल, कौन सी कुंडी है? मन की भ्रम की कुंडी है, भ्रम पड़े रहा इसके, अब न्यू करूं अब वो करूं, फिर वो नाराज हो जाएगा, यो कर दूंगा यो राजी हो जाएगा। कोई नहीं राजी होना, किसी ने नहीं नाराज होना, चाहे सारा घर का इंतकाल करा दे उसका नाम राजी फिर भी नहीं होगा, फिर भी कहेगा कि मैं धोखा करे है मिलता है, हमने ये खूब तमाशे देख रखे ले देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस गुरु से नाम लेकर के नाम की कमाई करो, सत्संग करो, सत्संग में जाओ, इस रास्ते को अपना लो, दूसरा रास्ता का दरवाजा बंद कर दो। इस तरीके से काम करोगे तो हमारी सारी कामयाबी है, जीवन कामयाब है। और वो वचन भी जो उस मालिक से वायदा करके आए थे, हे मालिक मैंने यहाँ इस गंद से बाहर काट दे। मालिक ने कहा कि जाओ मेरा नाम लेना और मौज करना। नाम लेकर तो दुख पान लग रहे हैं, किसी के कुछ बीमारी, किसी के कुछ बीमारी, किसी का कोई झगड़ा, मन काबू में आता ही नहीं, चैन आता ही नहीं, सुख शांति है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ है, जब इस रास्ते को पकड़ लोगे जरूर मिलेगा, पर मिलेगा तो जरूर ना, फिर वो तो इंतजार तो करना पड़ेगा ना, है क्या कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। और जो आप वो मन तो माड़ी है, फट दीजिए होगा, फट दीजिए हो जाए, ऐसे नहीं होगा। सीजन आए काम बनेगा, है ऋतु आए फल हो, तो वह सीजन आएगा जल्दी फल लगेंगे। शामी दिखे है जो ब्रह्मांड में सोई पिंड में। तो इसलिए इस अंदर वाले को भजाएंगे, ये निकल गया तो पालना कुछ नहीं है। तो इसलिए सतगुरु तो सीधा रास्ता बताता है। और सतगुरु का नाम क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो नाम सच्चा है, रटा रटाया है, हर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वो फ्री है। तो हम उसको लुटेंगे तो हम भी फ्री हो जाएंगे। नहीं तो ये काम क्रोध लोभ मोह लूटने लग रहे हैं दिन में भी रात में। इसलिए कहें 10-20 कोस नहीं चलना, तेरा हाथ पैर नहीं हिलना, तू मन की कुंडी खोल, बंदे सतगुरु से। तो इसलिए गए यो मन बहुरंगी घोड़ा, घने रंगा का घोड़ा है यो।
ये तो दिन रात 24 घंटे पल पल बाजता ही रहा है, कुछ न कुछ सोचता ही रहा है। और इसके सोचने से मन अपने भगा ले आयो, क्या मन करे तो थोड़े से गया, मन करे थोड़ा गया ले जाए। इसलिए गयो कबीर साहब जी सतगुरु दाता कहेंगे ये मन बोरंगी घोड़ा घोड़े संग 5 बछेरा, काम करो तो लोग मोह अहंकार। और इनका गला और भी हैं, 25 प्रकृति भी हैं। इसलिए हम उस प्रकृति ने छोड़कर निवृत्ति सतगुरु की है। निवृत्ति के सारे देवता हैं, लेकिन वो उनकी ड्यूटी यहाँ लगा दी, वो अपने मौज में थे हैं। तो इस करके भाई ये मन बोरंगी घोड़ा घोड़े संग 5 बछेरा, ये 5 फेरे लुटेरा, सब ने लुटा। ये कोई हो ऋषि मुनि महात्मा देवता आदमी इंसान कोई हो, को जेंट्स और लेडीज नहीं गिनता, ये सब ने लुटा। तो इसलिए गए कि इसका साथ छोड़ के सतगुरु का साथ कर लो, इसने सतगुरु के अधीन कर दो, नाम का सुमरण करो, सांस टूट की माड़ा टूटे नहीं, फिर काम बनेगा। तो ले भी सारा रह गया तो सतगुरु याद दिला देगा, जब उसके हो ही गए याद दिलावेगा। गुरु जी ऐसी नौकर थारे हैं, जिस तरह माता वाले कहते हैं मैया जी ऐसी नौकर थारे, तो हम तो गुरु के हो गए, अब और किसी के होंगे भी नहीं हैं। अब जहाँ कहाँ अच्छा काम कराना हो तो गुरु जी मैं तो आपके द्वार पर आ लिया, मैंने आपका नाम ले लिया, मैं तो और किसी का जाऊँ को नहीं, मेरा काम करो चाहे न करो, आपकी जिम्मेदारी जरूर करेगा, सब बता देगा। आप मानस जानेंगे तो कुछ नहीं बतावेगा। बिन मांगे मोती मिलता है, मांगने तो भीख भी नहीं मिलती। तो इस करके गए ये माया में फंसे हुए हैं हम। हमने राम गुरु जी का नाम का सुमरण सत्संग ये वगैरह ये छोड़कर जो धन की माया इसी लोभी है, उसका ख्याल आ जाएगा तो उठ कर चुपदे से चले जाओगे। और यूँ पता नहीं को है किसकी, इससे बड़ी एक और है, जब फिर जे सतगुरु की माया पल में काग पलट जे काया, एक पल भी नहीं लगती। अब वो काया पलट के की बन जाएगा, अंश बन जाएगा, उसने समझ आ जाएगी। जिसको समझ आ जाती है ना सतगुरु के नाम की, वही अंश है। तो इसलिए गए कि माया है जग ठगनी, ये बड़े बड़े संग लगनी। अब बड़ा कौन है? जिसका अहंकार हो गया वो बड़ा है, उसने ठगेगी। तो इसलिए अपन अहंकार करना ही नहीं, अपन तो सतगुरु के दास हो गए। कहे कि दास जगत में पास है, बाकी है सब फेल। तो इसलिए दास बन जाओ, पास होंगे। रीत रसम और मैं मेरी